Assalamu alaikum students. I am glad to inform you that our chapter number 5 has been started, whose title is General Ledger and Trial Balance. Students, if you remember, I have told you about General Ledger and Trial Balance. General Ledger is basically a T account like this. On our left hand side we have debit and credit is on our right hand side. So this is General Ledger. On the other hand we have Trial Balance. So Trial Balance is a specific format which contains all of transactions which occurred in our reported accounting period. ट्रायल बैलेंस बेसिकली एक ऐसा टेबल होता है जिसमें हमारी तमाम तर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया होता है और उनकी नेचर के मुताबिक उनको डेबिट और क्रेडिट में क्लासिफाई किया गया होता है। इसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। दोस्तों, एक सवाल बहुत जगह बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली इसका और कोई मकसद नहीं है, जस्ट इसको अरिथमेटिकली एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इसका यही मकसद है, ठीक है। ना इसने प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमें बताना है, ना इसने हमें बैलेंस शीट यानी कि जो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी वो भी नहीं इसने बतानी, इसने मार्केट एनालिसिस भी नहीं बताना। जस्ट इसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो है मेंटेन करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट, कि आपके पास लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो किस तरह का है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके बुक में दिए गए हैं वो है 3 पॉइंट्स जो मेजरली हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ईच अकाउंट हैज़ ए टाइटल विच इज़ नेम ऑफ अकाउंट हेड। हर अकाउंट का एक टाइटल होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर्स में बार बार बताया कि जिस चीज़ का भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसका एक टाइटल है उस अकाउंट का, ठीक है। जैसा कि अगर आप कैश की बात कर रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे टाइटल में, कैश अकाउंट। अगर आप कैपिटल का बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। अगर आप एक्सपेंस का बना रहे हैं तो आप लिखेंगे एक्सपेंस अकाउंट। अगर आप बना रहे हैं इनकम का तो आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट या इनकम अकाउंट या सैलरी अकाउंट। अगर आप टैक्स या डेप्रिसिएशन का बना रहे हैं तो आप उस पर लिखेंगे डेप्रिसिएबल अमाउंट या डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह के जिस चीज़ के बारे में आप अकाउंट बना रहे हैं वही आपका ऊपर टाइटल में अकाउंट नेम के हवाले से शो किया जाएगा। सेकेंडली ईच अकाउंट हैज़ अ डेबिट साइड विच इज़ इट्स लेफ्ट साइड, कि हर अकाउंट, जैसा कि अभी लेजर की बात करें ना, लेजर मैंने आपको बताया था क्या होता है, टी अकाउंट होता है। तो हर अकाउंट की एक लेफ्ट साइड होती है जो कि डेबिट साइड होती है। सिमिलरली ईच अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट साइड विच इज़ इट्स राइट साइड, और हर अकाउंट की एक क्रेडिट साइड होती है जो कि उसकी राइट साइड होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आपको लिखी हुई नज़र आएगी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड टी अकाउंट, ठीक है। तो इसको हम टी अकाउंट, बिकॉज ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टी से रिजेंबलेंस रखता है, इसीलिए हम इसको टी अकाउंट भी कहते हैं। तो ये तो था आपका लेजर का एक बेसिकली एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट। ट्रेडिशनल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये अरसों से यही चला आ रहा है। आगे चेंजेस और भी आई हैं लेकिन वो अलग से क्लासीफाई की गई हैं, इसके अंदर एज इट कोई चेंज नहीं की गई, ठीक है। इसलिए अगर आप आगे मूव करेंगे जब हम, तो उसमें लिखा भी होगा ट्रेडिशनल स्टाइल, ठीक है। तो ये तो था एक सिंपल सा फॉर्मेट जनरल लेजर का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ लेजर है, कि जो ज़्यादा डिटेल के साथ है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन डिटेल्ड, ठीक है। तो अब वो जो फॉर्मेट है जो डिटेल वाला है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए है हमारे पास कि टी अकाउंट स्टाइल। टी अकाउंट स्टाइल क्या है, वही लेजर वाला जो अभी हम पढ़ के आए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया होगा ट्रेडिशनल स्टाइल, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये ट्रेडिशनल स्टाइल है, ये हमारे जो फॉर फादर्स हैं बिजनेस के, वहाँ से चलता आ रहा है, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास जो दूसरी टाइप है लेजर की वो है रनिंग बैलेंस स्टाइल। रनिंग बैलेंस स्टाइल जो है वो टी स्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न भी है, ठीक है। आपकी ब्रैकेट में लिखा होगा मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि इसमें चेंजेस की गई हैं और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस में चेंज आ रहा है, इवोल्यूशन आ रही है, इसी तरह से आपकी क्लासिफिकेशन में भी इंक्रीज आ रही है। सो अभी हम यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे इसका, जो रनिंग बैलेंस स्टाइल का उसका। आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहला कॉलम है डेट का, कि आपने वहाँ पर तारीख लिखनी है।
सेकेंडली वी हैव पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर्स नरेशन या डिस्क्रिप्शन, तीनों चीज़ें एक ही बात है, और इस कॉलम के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व थी, ठीक है। थर्डली वी हैव पोस्ट रेफरेंस। पोस्ट रेफरेंस मैंने आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपके पेज नंबर को कहा जाता है। इसके बारे में हम मज़ीद डिटेल से अपने आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। देन वी हैव इन आवर फोर्थ कॉलम इज़ डेबिट, ठीक है, डेबिट साइड आ रही है। देन इन आवर फिफ्थ कॉलम इज़ क्रेडिट साइड। इन आवर लास्ट कॉलम वी हैव बैलेंस रुपीज़। अच्छा, अब ये बैलेंस रुपीज़, बैलेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, एक जगह पे वो डिस्कस हुआ था, तो मैंने आपको वहाँ पे डिटेल से बताया था। मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ कि बैलेंस किसको कहा जाता है। दोस्तों, बैलेंस की दो सूरतें हैं, ठीक है। अब एक बैलेंस तो ये होता है कि आपका जो टोटल अमाउंट था उसके वो कितना था, उसके नीचे आपने ट्रांजैक्शंस को लिस्ट डाउन किया, उन ट्रांजैक्शंस की अमाउंट उनकी नेचर के हिसाब से हम यहाँ पर उस बैलेंस के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते रहे। जहाँ पर ट्रांजैक्शन ख़त्म हुई वहाँ पर हमने अब बैलेंस वाली साइड पे टोटल करके देख लेना कि अब हमारे पास क्या अमाउंट है और वो कितनी अमाउंट है, और वो प्रॉफिट की सूरत में या लॉस की सूरत में है। एक तो ये बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस होता है, ठीक है। दूसरा बैलेंस ये होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको आगे थोड़ी सी आसानी हो जाए। एक होता है बैलेंस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अगर आपकी डेबिट साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आती, इट मीन्स कोई एक आधी बड़ी साइड है, या डेबिट साइड बड़ी या क्रेडिट साइड बड़ी है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो हम डेबिट साइड की अमाउंट जितने हमारी फ़र्क आ रहा होगा, आप सपोज करें डेबिट साइड पे हमारे पास लिखा गया 10,000, जबकि क्रेडिट साइड पे हमारे पास कैलकुलेट करके आ रहा है 5,000। तो अब हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या है, अनईक्वल है, क्योंकि डेबिट 10,000 है, क्रेडिट 5,000 है, इनको इक्वल होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहे। तो अब हम क्या करेंगे, इस सूरत में हम क्या करेंगे, डेबिट में से 5,000 निकाल कर क्रेडिट में ऐड करेंगे, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगी, अमाउंट रिकवर हो जाएगी, ठीक है, जितना डिफरेंस आ रहा होता है। अब हम जब वो अमाउंट लिखेंगे कहाँ पे, क्रेडिट वाले कॉलम में, किसके नाम से लिखेंगे, डेबिट बैलेंस के नाम से। डेबिट बैलेंस ये शो करेगा कि ये जो अमाउंट हमने यहाँ पर लिखी है ये ज़्यादा अमाउंट थी डेबिट साइड पे, ठीक है। अगर इसी तरह क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से, तो हम क्रेडिट साइड की जितनी अमाउंट ज़्यादा हो रही है डेबिट साइड से, उतनी अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड के अंदर, और वहाँ पर लिख देंगे कि क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा कि डेबिट साइड जो थी वो छोटी थी, इसमें हमने क्रेडिट साइड से रकम निकाल के ऐड की है, ठीक है। इस तरह से आपकी जो पीछे अकाउंटिंग में एंट्री करते हुए कोई मिस्टेक हो गई तो वो रिकवर हो जाएगी। तो ये तो थी एक बैलेंस की छोटी सी बात। दोस्तों, ये आपका था रनिंग बैलेंस अकाउंट, ठीक है, रनिंग बैलेंस सिस्टम। अब आपके पास यहाँ पर एक नोट दिया गया होगा, उसको रीड करते हैं। टी अकाउंट स्टाइल लेजर अकाउंट आर बैलेंस्ड ऑफ ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कि जो टी अकाउंट स्टाइल होते हैं, टी अकाउंट जो लेजर होते हैं, जनरल लेजर, उनको आप क्लोज कर देते हैं जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाता है। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, बहुत सारे, बल्कि हर बिजनेस सेक्टर का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, ठीक है, कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड 10 महीनों का है, किसी का 7 महीनों का होता है, किसी का पूरे साल का होता है, किसी का 2 साल का होता है, ठीक है। तो ये हर कंपनी का, हर कॉरपोरेशन का डिफरेंट होता है। तो जब वो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो जाता है तो अगर तो वो लेकर चल रही टी अकाउंट, तो वो भी वहाँ पर आप क्लोज कर देंगे, जबकि रनिंग बैलेंस जो है वो आपका चलता रहेगा, चाहे आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो या ना हो। आपके रनिंग बैलेंस के हवाले से जो वर्डिंग आपकी बुक में यूज़ की गई है वो ये है, वेयर एज द रनिंग बैलेंस स्टाइल प्रोड्यूसेस बैलेंस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड। कि आपका जो रनिंग बैलेंस स्टाइल है वो थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड वो चलता रहता है, वो कंटिन्यूली आपका ओवरऑल जितना भी उसमें एक्सपेंसेस आ रहे हैं, सैलरीज आ रही हैं, सेल्स हो रही हैं, टैक्स आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रही है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, ठीक है, आपकी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, लीज के अगर आपके एसेट्स आ रहे हैं तो वो भी चीज़ आप इसमें मेंशन करेंगे। तो इस तरह की आपकी जो लेकर चलती है रिकॉर्ड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, वो क्या कहते हैं, रनिंग बैलेंस स्टाइल होता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये हमारा 5th चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था आपको इसकी समझ आई होगी। ये जनरल लेजर है, ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस करता है, तो इसमें बहुत सारी आसान सी और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं, तो आपने इन वीडियोस को बहुत ही ध्यान के साथ और गौर के साथ पढ़ना है, इनको वॉच करना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।